आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होना है। यानी कि अगले महीने नवंबर में 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और उस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं कि चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए कि एनडीए हो, तमाम लोग अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और सीधे तौर पर वो चुनावी रणनीति जो है बना रहे हैं। इस बीच कुछ वीडियोज, कुछ कमेंट्स, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों के द्वारा साझा की जा रही है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अजहरी का भी वायरल हो रहा है। वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो पिछले दिनों आप तमाम लोग जानते हैं कि गुजरात सरकार के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट लगा दिए जाने की वजह से जेल में कैद थे। लगभग 9 महीना गुजारने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया कि आपने जो स्पीच दिया, आपने जो भाषण दिया, वो किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं था। आपकी भाषण की वजह से, आपके कहे गए शब्दों की वजह से, आपके पढ़े गए शेर की वजह से किसी भी तरह का समाज में अफरा तफरी फैलने का माहौल नहीं बना, यानी कि कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर सामने नहीं आया। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इनके अलावा और कुछ लोगों ने इस वीडियो को साझा किया है। उस पर वो लिखते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो की सच्चाई और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत गुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता। ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं। हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेल के आए। मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिया, ना क़ियादत करने दिया और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राजी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीजों पे राजी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो असल में पुरानी वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को आजकल शेयर किया जा रहा है ये कहते हुए कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने ये बयान जो है जेल से निकलने के बाद दिया है और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को मद्देनजर दिया गया है। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक चैनल पर पहले से अपलोड है। आप उनके चैनल पर जाकर के ये देख सकते हैं और जाकर के वहां पूरा वीडियो आप जो है देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुख्तः इस वीडियो में जो बयान मुफ्ती सलमान अजहरी के द्वारा दिया गया उसे देखेंगे तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि अपनी क़यादत बनाने की जरूरत है। हमें जरूरत है ये समझने की कि हमारा कोई अपना नहीं, ना तो भाजपा वाले हमारे हैं, ना ही ये कांग्रेस वाले हमारे हैं। आप अगर भारत के इतिहास को जानेंगे और आजादी के बाद मुसलमानों पर हुए नरसंहार की खबरों को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर 10 नरसंहार हुआ होगा मुसलमानों का, एक साथ अगर मुसलमानों का मैसेकर किया गया होगा, तो आपको पता चलेगा कि उस 10 में 8 घटनाएं जो है वो तब हुई होगी जब देश में कांग्रेस की सरकार रही। इसलिए यह कह देना कि बीजेपी हमारी दुश्मन है और कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस के राज में ही हुआ। अगर आपको मैं याद दिलाऊं आज जो तारीख है, अगर आज की तारीख का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से काफी वर्ष पहले जो है बिहार के भागलपुर में एक दंगा होता है। उस दंगे में हालात ये हुए थे कि मुसलमानों को सन 1989 गालिबन, जी हाँ, आज से 35 वर्ष पहले 1989 का ये मामला है कि किस तरह से बिहार के भागलपुर में एक दंगा होता है, मुसलमानों को मारा जाता है। उस कहा जा सकता है मैसेकर में लगभग 95% से ज्यादा लोगों की जो मौत होती है वो मुसलमान होते हैं। उस मौत में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुसलमानों के लाशों के ऊपर गोभी आप जानते हैं जो सब्जी होती है उसे उगा दिया जाता है, ये छिपाने के लिए कि मुसलमानों का कत्ल करके उसे कहां फेंका गया है। ये सब कुछ तब हुआ था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। ये सब कुछ तब हुआ था जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। आपको बता दें, इसी घटना के बाद बिहार में लालू यादव का उदय हुआ और उनकी हुकूमत बनी और उसके बाद उन्होंने 15 साल शासन किया। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के साथ उन्होंने उस वक्त वफा निभाई और जब लालू प्रसाद यादव
चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने और कहा जा सकता है कि बिहार की गद्दी को उन्होंने संभाला, तो उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर एक समीकरण बनाया जिसका नाम मुस्लिम यादव समीकरण कहा गया। हालांकि मुसलमानों के नरसंहार में सबसे बड़ा रोल अगर किसी समुदाय का था उस वक्त, तो वो यादव समाज के लोग थे और उन लोगों ने ये बड़ी गलती की थी। आज तक इसके बारे में आप जानते होंगे, इतिहासों में कई सारी अगर आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो कई किताबों में आपको इसके बारे में जिक्र मिले। तो मुसलमानों के साथ कोई बहुत अच्छा कांग्रेस ने भी नहीं किया। अब इस पूरे मामले का वीडियो जो सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल जो मुफ्ती सलमान साहब का वायरल है, वो वीडियो पुराना है, लेकिन लोग इसे अभी साझा कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कि देखिए, वक्त की जरूरत यह है कि खुद का इख्तिदार पैदा करो, वक्त की जरूरत यह है कि अपनी क़यादत पेश करो, वक्त की जरूरत यह है कि अपना लीडर पैदा करो। किसी और पर भरोसा करने से बेहतर है कि अपने पर भरोसा करो। वक्त की नजाकत ये कहती है कि आपको चाहिए कि आप खुद नेता बनिए। किसी और की चादरें कब तक लेकर के ढोएंगे, कब तक किसी और के चादरों के तले दबे रहेंगे, ये एक बड़ी बात जो है वो कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कहना कि ये बयान मुफ्ती सलमान अजहरी ने जेल से निकलने के बाद दिया है, ये पूरी तरीके से तथ्यहीन है और ये गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।